सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ बीटीएच एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो हो मीन्स जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर शिवयान यूनियन की जान बचा लेता है, लेकिन तभी यहाँ पर इन लोगों का सामना उसी स्काई डीमन पाइथन से हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले शिवयान उसे नॉक आउट कर देता है कि तभी यहाँ पर उसकी नजर उसी ब्लड पूल पर जाती है, जिसे देखकर शिवयान कहने लगता है कि मैं यहाँ पर अपनी किंग कंग ग्लास बॉडी को उसके पीक लेवल तक भी कल्टीवेट कर सकता हूँ और यह मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। फिर क्या हम देखते हैं कि यहाँ पर शिवयान उसी ब्लड पूल में चला जाता है और अपनी क्लोन बॉडी के साथ यहाँ पर कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर किंग मेड्यूसा और बाकी सभी लोग उस पाइथन को सप्रेस करने में लगे हुए, लेकिन 3 दिन बीत जाते हैं और अब ये पाइथन अपने सेंसस में वापस आ जाता है और वो जैसे ही उस ब्लड पूल की तरफ देखता है वो पूरी तरीके से ग्लो करने लगता है, जिसे देखकर इस पाइथन को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो तेजी से सीधा उस ब्लड पूल की तरफ बढ़ता है। लेकिन मेड्यूसा बीच में आकर उससे फाइट करना शुरू कर देती है और कुछ हद तक वो होल्ड भी कर लेती है, लेकिन एट द एंड हम देखते हैं कि यह जो पाइथन था यह उस पर भारी पड़ जाता है और उस पर एक अचानक से जानलेवा हमला कर देता है। पर तभी हम देखते हैं कि जाओयान यहाँ पर आकर क्वीन मेरिसा की जान बचा लेता है। फिर उस पाइथन को ठिकाने लगाते हुए किंगलिन से कहता है कि अब से यह पाइथन तुम्हारी जिम्मेदारी और अब आगे। सो हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हम शशायान और बाकी सबको देखते हैं, जहां पर वो लोग बिल्कुल सेंटर में पहुंच जाते हैं जहां पर ऑलरेडी बहुत से कल्टीवेटर्स मौजूद थे। साथ ही हम फ्लावर सेक्ट के बाकी के डिसाइपल्स को भी देखते हैं जो कि यहाँ पर यूनियन के साथ आ चुके थे। अभी हम यहाँ पर सेक्ट लीडर को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने साथियों से कहने लगता है कि ओह तो देखो ये लोग भी यहाँ पर आ गए हैं। इवन के फ्लावर सेक्ट के लोग भी यहाँ पर आ चुके हैं जो कि हमारे एंटरटेनमेंट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी यह बात सुनकर सभी लोग हंसते हैं कि तभी यहाँ पर एक बंदा आता है शाओयान के पास और उसे कहने लगता है कि इस एंजल लैंड में तुम्हें सर्वाइव करने के लिए बहुत से पिल्स की जरूरत होगी, पता है ना, और अगर तुम लोग मुझसे डील करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक अच्छी खासी डिस्काउंट भी इन सारे पिल्स फॉर दूंगा। तो बताओ क्या कहती। लेकिन शाओयान समेत उसके सारे दोस्त उसे ऐसे इग्नोर करके निकल जाते हैं कि जैसे यहाँ पर इनके अलावा और कोई है ही नहीं, और इन्हें इतना ज्यादा काम देखकर सभी लोग कह रहे होते हैं कि आखिर इन्हें हुआ क्या है, क्या इन्हें डर नहीं लग रहा कि यह इस एंशिएंट इलाके में मौजूद है, और सभी लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन शयान, मेड्यूसा, लिटिल फेरी, डॉक्टर किंगलिन और यहाँ पर यूनियन समेत बाकी के जो फ्लावर सेक्ट के मेंबर्स थे वो लोग बेखौफ होकर आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं, जो देखकर एक मास्टरमैन कहने लगता है कि आखिर ये लड़का है कौन, मैंने पहले कभी ऐसे लड़के को नहीं देखा और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर हुआ सॉन्ग और बाकी के लोगों ने इस आदमी को फॉलो करना क्यों चुना। जरा देखो इतनी सारी ब्यूटी जिसके साथ है, मुझे तो इससे जलन हो रही है। इसी दौरान हम वापस से सेक्स मास्टर को देखते हैं जहां पर उसका एक साथी कहने लगता है कि पर देखने से लगता है कि यहाँ पर इस लड़के के पास तो वही एंशिएंट जेड प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है, और जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। और अगर बात करें कि स्टेटस की तो उसके पास तो यह चीज जरूर होगी, लेकिन अगर मैं इस बात करूं इस बच्चे की तो इसके पास से मुझे एक बहुत ही स्ट्रेंज टाइप की ओरा फील हो रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह जो बच्चा है ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है। इसी दौरान हम बाकी के एंशिएंट ट्राइब के कुछ लोगों को भी देखते हैं जो कि बहुत दूर से बिलोंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये लोग भी आए थे और यहाँ पर वो सभी शिवयान और बाकी सबको देख रहे थे कि तभी शिवयान और बाकी सभी बिल्कुल सेंटर में पहुंच जाते हैं और वहां पर आते साथ ही शाओयान सभी को देखकर कहने लगता है कि यहाँ पे जो एंशिएंट ट्राइब है उन्हें कभी भी एंशिएंट बौद्ध ट्री को मिस नहीं करना है, और मैं नहीं जानता कि आखिर वो लोग कब आएंगे। यहाँ पर उसकी यह बात सुनकर यून बताने लगती है कि यहाँ पर ऑलरेडी जोगजो से बहुत से पावरफुल फोर्स आ चुकी है, जिस पे शिवयान कहता है कि हाँ मैं समझ गया, और जितना ज्यादा क्लोज सेंटर में लोग पाए जाएंगे यानी कि वो लोग उतने ही ज्यादा रेयर हैं। इसी दौरान शिवयान सभी से कहने लगता है कि सभी लोग मुझे फॉलो करना और कोई भी यहाँ से दूर नहीं जाएगा और ना ही हम एक दूसरे से सेपरेट होंगे क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। जिस पर मेड्सा समेत सारी लेडीज हमें जवाब देती हैं और यहाँ पर यू लोग उस शिवयान को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि इन्हें आगे बढ़ता हुआ देखकर बाकी सभी लोग भी इन्हें ही देखे जा रहे थे कि तभी हम यहाँ पर फैंग किंगर को देखते हैं जो कि पहले इन्हें देखती है, लेकिन जैसे ही शाओयान पर उसकी नजर जाती है उसकी आंखें उसी पर ठहर जाती है और गुस्से के साथ यहाँ पर इमीडिएटली उसके सामने आकर अपीयर हो जाती है और कहती है कि शाओयान आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग किंगर को देखकर शाओयान कोई रिस्पांस नहीं देता और यहाँ पर बाकी सबसे कहता है कि मैं इस लड़की को नहीं जानता तो इसे इग्नोर करो। यहाँ पे ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी शाओयान का नाम सुनते साथ ही जफेंग की आंखें भी खुल जाती है और फिर वो शिवयान को आवाज देते हुए कहता है कि वही रुक जाओ। साथ ही यहाँ पर शिवयान का रास्ता रोकने के लिए उसके चेले चपाटे भी आ जाते हैं। इसी दौरान यहाँ पर जफेंग आ जाता है और शिवयान से कहता है कि अच्छा तो तुम हो शिवयान। साथ ही हमें बताया जाता है कि जफेंग का जो लेवल है वो 8 स्टार दाउज उनके पीक पे है। यहाँ पर उसे देखते साथ ही शयान मन ने कहता है कि अच्छा तो ये जफेंग है जिसे कियान रॉयल फैमिली का जीनियस भी कहा जाता है। इसी दौरान यहाँ पर जफेंग को देखकर जो बाकी के सेट लीडर्स थे वो यहाँ पर उसके बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं कि यार मैंने सुना है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है।
साथ ही में ये बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। और अब लगता है इस बच्चे का बचना मुश्किल है कि तभी हम एक और सेक्टर के लीडर को देखते हैं, जहां पर वह कहने लगता है कि वैसे ये बच्चा है कौन, कैसे जानबूझ के यहाँ पर जफेंग को प्रवोक किया। इसी दौरान हम यहाँ पर फैंग किंगर को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए कहती है कि शाओयान यह वही बंदा है जिसने कि हमारे क्लैन के ड्रैगन किंग ओरिजिन फ्रूट को चुरा लिया और तुमने जो उस दिन मेरे साथ किया था मैं उसका बदला आज तुमसे जरूर लूंगी। यहाँ पर यह सुनकर शाओयान हंसता है और कहने लगता है कि ड्रैगन किंग ओरिजिन फ्रूट का कोई ओनर नहीं है। तुम हेवनली डीमन रॉयल फैमिली से बिलोंग करने वाले लोगों की आखिर प्रॉब्लम क्या है, जिसे भी देखो ओनलेस चीज को बस अपना मना लेते हो। यहाँ पर यह सुनकर जियोफेंग हंसने लगता है कि तभी हम देखते हैं कि फैंग किंगर गुस्से के साथ कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी रॉयल फैमिली को यहाँ पर प्रोवोक करने की। ये कहते साथ ही वो अपनी पावर की ओरा को रिलीज करती है कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि मेड्यूसा, लिटिल फेरी, डॉक्टर बाकी सब लोग भी अपनी पावर की ओरा को रिलीज करते हैं कि तभी यहाँ पर इतनी पावरफुल एनर्जी को दूर से अपनी शून यहाँ पर फील कर लेती है और वो इमीडिएटली उसी डायरेक्शन में देखने लगती है कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उसका सीनियर ब्रदर भी उसी डायरेक्शन में देख रहा था। लेकिन शना यहाँ पर ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करती और वो चुपचाप खड़ी हो जाती है। यहाँ पर उसकी ये हरकत को देखकर शुयान कहने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही उछल रही हो। वैसे भी तुम्हारी यह जो पावर है यह एंशिएंट एप्रस से बोरो किया गया है और जिसके जरिए से ही तुम थर्ड लेवल दाउसन के पीक तक पहुंच पाए हो। तो ज्यादा उछलो मत क्योंकि मैं अच्छा से जानता हूं कि तुम इससे ज्यादा नहीं जा सकती। और उसकी यह बात सुनकर हम देखते हैं कि जो फैंग किंगर होती है वो थोड़ी शांत हो जाती है और अपने मन में कहती है कि अगर मुझे और ज्यादा आगे जाना है तो मुझे अपनी जान को खतरे में डालना होगा क्योंकि एंशिएंट एप्रा के ब्लड को जब मैंने रिसीव किया था तो मुझे इतना ज्यादा पेन हो रहा था, ऐसा लग रहा था मानो जैसे मेरी हड्डियां चूर चूर हो गई हो। मुझे इस हद तक पेन हो रहा था मैंने ह्यूमंस के बर्दाश्त करने की हर एक लिमिट को क्रॉस कर दिया। साथ ही अपने ही ट्राइब के लोगों को अपने ही आंखों के सामने मरता हुआ देखा जो भी इस ब्लड को पूरी तरीके से अब्सॉर्ब नहीं कर पाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं मरी और मैं इसमें कामयाब हो गई और मैं उस ब्लड को धीरे धीरे करके अब्सॉर्ब करती रही और एंड में फाइनली मैं इसमें कामयाब हो गई। और यह सब कुछ अगर हुआ है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली। यहाँ पर यह सुनते साथ ही शुयां कहता है कि तुम्हारे ट्राइब के लोग और तुम सब के सब बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, तो आखिर अगर तुम्हारे लोग मर गए तो इसमें मेरी क्या गलती। हाँ, यहाँ पर यह सुनकर जो फ्रेंग किंगर होती है वो कहने लगती है कि अच्छा तो तुम्हें ये लगता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं अब तक अगर सर्वाइव कर रही तो इसी वजह से कि एक दिन मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान लूं। इसी दौरान हम उसी रेड सेक्ट के मेंबर्स को आता हुआ देखते हैं, जहां पर ये लोग कहते हैं कि अरे अरे यहाँ पर तो फाइट होने वाली है, चलो बहुत बढ़िया, कितना अच्छा होगा कि अगर ये दोनों फैमिली आपस में उलझकर यहाँ पर रह जाए, हमारे लिए काम कितना आसान हो जाएगा, फिर तो हम लोग अकेले ही उस बॉडी ट्री को हासिल कर लेंगे। यहाँ पर ये लोग मन ही मन खुश हो रहे होते हैं कि तभी यहाँ पे शूना और उसके सीनियर ब्रदर को देखते हैं, जहां पर शूना को इतने टाइम बाद देखकर शाओयान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। साथ ही शाओयान को देखते साथ ही शूना तेजी से उसके पास दौड़ते हुए जाती है। उसके बाद वो उसे कहने लगती है कि शाओयान काफी दिनों बाद तुमसे नल्ला हुआ। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। लेकिन तभी यहाँ पर मेड्यूसा शूना को ही देखी जा रही थी और फिर शूना जैसे ही मेड्यूसा को देखती है तो वो इशारों से उसे ग्रीट करती है। यहाँ पर मेड्यूसा भी बहुत ही काम में उसे रिप्लाई देते हुए दूसरी तरफ नजरें फेर लेती है। इसी दौरान हम यहाँ पर जफेंग को देखते हैं जहाँ पर वो सीनियर ब्रदर को देखते साथ ही कहने लगता है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि यहाँ पर इसे ब्लैक स्मोक आर्मी का कमांडर इन चीफ बना दिया जाएगा और उनसे मैं आज यहाँ पर मिल पाऊंगा। सच में ये बहुत ही ज्यादा इत्तेफाक की बात है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी यह बात सुनकर सीनियर ब्रदर कहने लगता है कि इस बंदे को जिसे तुम देख रहे हो उसका नाम शुयान है जो कि फॉलिंग स्टार पवेलियन का मास्टर है। और साथ ही मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह हमारे एंशिएंट क्लैन का एक गेस्ट भी है जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। यहाँ पर ये सुनते साथ ही जो फैंग है वो यहाँ पर हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि क्या एक एंशिएंट ट्राइब का गेस्ट। यहाँ पर जो फैंग समझ जाता है कि इस वक्त अगर इन लोगों ने शव्यान से पंगा लिया तो पूरा का पूरा ग्लैन जो भी यहाँ पे मौजूद है वो सभी लोग उसका साथ देंगे। कि तभी हम देखते दोनों मैदान में उतर जाते हैं। लेकिन शयान दोनों को शांत करते हुए कहता है कि ठीक है फिर अगर तुम मुझसे फाइट करना ही चाहती हो तो मैं तुम्हारी विश को जरूर पूरा करूंगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि दोनों ही अपनी पावर की ओरा को रिलीज करने लगते हैं। साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फैंग किंगर होती है वो हवा में फ्लोट करते हुए अपनी एनर्जीज को गैदर करने लगती है, जो देखकर शव्यान उससे कहता है कि देखने से ही पता चल रहा है कि तुम अभी भी अपनी पावर्स को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाती और साथ ही जो टेक्निक तुम यूज करने वाली हो तुम इसे भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकती। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो यहाँ पर एक पर्पल फिनिक्स को समन करते हुए कहती है कि शव्यान अब तुम मरने वाली हो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि शिव एनिमेटेडली उसे क्रॉस कर जाता है और घुमा के एक जोर का चमाट सीधा उसे जड़ देता है, जिससे यहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक सेकंड में ही जमीन पे जा गिरती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उसके अटैक को भी पूरी तरीके से डिसॉल्व कर देता है,
जो देखकर शूना और यहाँ पर मैत्सा भी बस उसे ही देखे जा रहे थे। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बाकी के लोगों की अगली बार मेरा सामना किसी पावरफुल पसंद से होगा। जो सुनकर जी किंग कहने लगता है कि चिंता मत करो, अगली बार तुम्हारा सामना मुझसे होगा। शुयान ये सुनकर आगे बढ़ता है और कहने लगता है कि हाँ, जब चाहो मुझे आजमा सकते हो। कि तभी यहाँ पर शूना उसके पास आकर कहने लगती है कि शुयान क्यों ना तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि हमारे टाइप के लोगों के बीच तुम आराम से वहां पर रेस्ट कर सकते हो। जिस पर शुयांग भी ये मान जाता है और अभी ये लोग शना को फॉलो करते हुए वहां से जाने लगते हैं। तभी हम यहाँ पर फ्रेंक किंगर को देखते हैं, जो कि गुस्से के साथ आग बबूला होते हुए कहने लगती है कि बस अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसी दौरान हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर शून्य और लिटर फेरी डॉक्टर को देखकर कहने लगती है कि तुमसे काफी दिनों बाद मिल रही हूं और सच को तो मिलकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। जिसके बाद उसकी नजर यूनियन पे जाती है और वो उससे भी कहती है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। यहाँ पर यूनियन भी उसे रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करती है। कि तभी शून्य की नजर नालन यान रन पे जाती है और यहाँ पर उसे पुरानी मेमोरीज याद आने लगती है और वो उससे कुछ नहीं कहती और फिर शाओयान की तरफ बढ़ जाती है। फिर वो कहने लगती है कि यह जरूर सिस्टर मेड्यूसा होगी, जिसके बारे में मैंने अक्सर सुना है। ये सुनकर मेड्यूसा स्माइल करती है, कहती है कि तुम मुझे मेड्यूसा बुला सकती हो। जिस पर शूना बताती है कि तुम भी मुझे शूना कह के बुला सकती हो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके बीच पता नहीं क्यों माहौल इतना अच्छा है और यहाँ पर शूला कहती है कि मैंने सुना है कि जो ये वाला अलायंस है उसे तुमने ही इस हद तक एक्सपेंड किया है और मैं इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सच में तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। जिसके बाद वो यहाँ पर